तो हेलो बच्चों, जहां हमने कल स्टॉप किया था उसी टॉपिक को हम इन कंटिन्यूटी में लेते हैं। तो हम कर रहे थे रिलेशन ब्लड रिलेशन का हमने कुछ रूल्स देखे थे कि रूल्स ऑफ सम बेसिक रूल देखे थे हमने ब्लड रिलेशन के। ये हमारा पार्ट 2 रहने वाला है। ओके, सो हमने कुछ रूल देखे थे। तो उन रूल में हमने ये देखा था कि अगर इनको ये बोलते हैं, अगर ये है तो ये क्या होंगे। मतलब कि अगर हस्बैंड के फादर को हम क्या बोलते हैं, भाई की बहन को क्या बोलते हैं, भाई की बहन भी तो खैर बहन ही हुई, भाई की बहन को क्या बोलते हैं, ग्रैंडफादर फादर को क्या बोलते हैं, फादर ग्रैंडफादर को क्या बोलते हैं। ओके, तो हमने ये कुछ रूल देखे थे, बेसिक रूल देखे थे। आज हम करेंगे आज हम करेंगे फैमिली हायरार्की। पहले हम करते हैं फैमिली हायरार्की की फैमिली की हायरार्की क्या होती है, हायरार्की। ओके, फैमिली की हायरार्की क्या होती है। सो अगर हम इसमें देखें, फैमिली हायरार्की में देखें तो फैमिली हायरार्की में पहले क्या आता है, मतलब अगर हम 3 जनरेशन की बात करें, अगर हम 3 जनरेशन की ही बात करें, बस 3 जनरेशन, मतलब कि ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंडफादर, या दोनों भी तो होते हैं, तभी तो जनरेशन बढ़ेगा। ग्रैंड मदर, ग्रैंडफादर, उससे क्या आते हैं, उससे आते हैं फादर मदर अंकल आंट। उससे क्या आते हैं, फादर मदर अंकल एंड आंट। और इनसे क्या आते हैं, सन या फिर डॉटर, उनके सन या फिर डॉटर होंगे। तो ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकंड जनरेशन, ये हो गया हमारा थर्ड जनरेशन। ओके, सो अगर ग्रैंडमदर या ग्रैंडफादर हैं तो उनसे क्या होंगे, उनसे फादर मदर अंकल आंट होंगे, और उनसे क्या होंगे, सन या डॉटर होंगे। ओके, सो ये फैमिली हायरार्की बन गया। सो फैमिली हायरार्की में बन गया, तो अगर मेल है और फीमेल है, ओके, सो मेल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे और फीमेल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे। मेल को हम हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी करेक्टर या कोई भी लेटर से उसके ऊपर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव, ओ हो, ए हो, बी हो, एंड कुछ भी हो, उसके ऊपर क्या लिख देंगे, ऐसे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ये मेल हो गया। अगर वही फीमेल है तो कोई भी लेटर हो, कोई भी करेक्टर हो, उसके ऊपर हम क्या लिख देंगे, उसके ऊपर लिख देंगे हम नेगेटिव, तो क्या हो गया, वो फीमेल हो गया। ओके, सो ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकंड जनरेशन, ये हमारा थर्ड जनरेशन। सो ये हमारा हो गया फैमिली हायरार्की। अब हम बात करते हैं फैमिली ट्री की। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट फैमिली ट्री इन ब्लड रिलेशन। ये फैमिली ट्री कैसे बनती है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं, फैमिली ट्री को भी देख लेते हैं। सो फैमिली ट्री हमारी ऐसे बनेगी। फैमिली ट्री क्या क्या देखते हैं इसको हम, कि हाउ टू मेक फैमिली ट्री, कि फैमिली ट्री को कैसे बनाए। तो ये हमारा टॉपिक है कि हाउ टू मेक फैमिली ट्री। अब देखिए फैमिली ट्री को कैसे बनाए। अगर ए इज फादर ऑफ बी, अगर ए फादर ऑफ बी है, अगर ए फादर है बी का, तो क्या बनेगा, ए पॉजिटिव, क्योंकि फादर मतलब मेल है और किसका है वो, बी का। सो ए इज फादर ऑफ बी, मतलब कि ए फादर मतलब मेल है और बी का वो फादर है। तो हम बी की नहीं पता है कि बी क्या है, फीमेल है मेल है, एज नॉट मेंशन इन क्वेश्चन। दूसरा क्या है, ए इज मदर ऑफ बी, मतलब कि मदर है, कौन मदर है, ए, मतलब कि ए नेगेटिव हो जाएगा, ए इज मदर ऑफ बी। और बी का तो हमें पता नहीं कि बी का क्या है, पॉजिटिव है, क्या जेंडर है उसका। ओके, क्योंकि मदर मतलब फीमेल है। थर्ड क्या आता है, थर्ड ये आता है कि ए इज सन ऑफ बी, मतलब
ए सन है बी का, सन मतलब कि वो पॉजिटिव है, मतलब सन मतलब मेल है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे बी विथ ए पॉजिटिव, ए इज सन ऑफ बी। ओके, फोर्थ वन क्या है, ए इज डॉटर ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब डॉटर मतलब कि नेगेटिव है, फीमेल है, तो ये हो जाएगा ए इज सन ऑफ बी, ए इज डॉटर ऑफ बी। अब आता है क्वेश्चन में कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, क्वेश्चन नहीं मतलब ये फैमिली ट्री है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों ब्रदर मतलब दोनों मेल हैं, दोनों भाई भाई हैं। ओके, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब रिप्रेजेंटेशन है कि हाउ टू रिप्रेजेंट, अगर क्वेश्चन में ये आ जाए, हाउ टू रिप्रेजेंट अगर क्वेश्चन में ये आ जाए। ओके, इफ ए एंड बी आर ब्रदर्स। अब क्या है, इफ ए एंड बी आर सिस्टर्स, अगर ए एंड बी जो है कि क्या है वो सिस्टर हो, इफ ए एंड बी आर सिस्टर्स, सो अगर ए एंड बी सिस्टर हो तो क्या होगा, ए एंड बी सिस्टर मतलब कि ए नेगेटिव और बी भी नेगेटिव, क्योंकि ये दोनों सिस्टर है, मतलब ये दोनों फीमेल है। सो अगर ए इज फादर ऑफ बी है, मतलब ए फादर है, ए क्या है, फादर है बी का, तो अगर ए फादर है बी का मतलब ए मेल है, और हमें बी का नहीं पता कि बी का जेंडर क्या है, तो ये होगा ए इज मदर ऑफ बी, मतलब ए मदर मतलब फीमेल है और बी का जेंडर नहीं पता है, तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वर्टिकल। ए इज सन ऑफ बी, सन मतलब ये मेल है तो ये पॉजिटिव होगा, बी का जेंडर तो हमें पता ही नहीं है। ए इज डॉटर ऑफ बी, डॉटर मतलब फीमेल है तो माइनस होगा, इसको भी हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ए एंड बी आर ब्रदर्स, दोनों ब्रदर है, दोनों मेल हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल विद पॉजिटिव साइन ऑन बोथ द लेटर्स या बोथ द अल्फाबेट। इसमें क्या है, इफ ए एंड बी आर सिस्टर, दोनों बहनें हैं मतलब दोनों फीमेल हैं, तो उसको भी हम क्या करेंगे, वर्टिकल की जगह हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट करेंगे विद नेगेटिव साइन। ओके, अब इसका कंटिन्यूशन करते हैं आगे। सो ये फैमिली ट्री एक बहुत ही मतलब यूजफुल वे है जिससे कि हम क्वेश्चंस बहुत आसानी से लगा सकते हैं, क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ फैमिली ट्री। अगर हम फैमिली ट्री को अगर हम दिमाग में उसको मेमोराइज कर लें कि ए फादर है बी का, ए पॉजिटिव हो गया, बी का कोई जेंडर नहीं है, या ऐसे बहुत सारे ऐसे ट्री हैं, ऐसे फैमिली ट्री हैं, अगर हम उसको दिमाग में कंसेप्चुअल विजुअलाइज कर लें तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी और क्वेश्चन हमारे बहुत इजी वे में हो जाएगा। ओके, तो देखिए अब इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे अगर ए इज हस्बैंड ऑफ बी, अगर ए इज हस्बैंड ऑफ बी है, अगर ए हस्बैंड ऑफ बी है मतलब कि ए क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि ए इसलिए पॉजिटिव है क्योंकि वो हस्बैंड है, तो हस्बैंड तो नेगेटिव होगा नहीं, और बी क्या है, नेगेटिव है, जब भी तो हस्बैंड है उसका, तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे करेंगे रिप्रेजेंट, ए पॉजिटिव है क्योंकि वो हस्बैंड है, और हस्बैंड का थोड़ी होगा, हस्बैंड तो एक किसी वाइफ का ही होगा, तो इसलिए वाइफ मतलब क्यों नेगेटिव होगी, तो वो हो गया a प्लस इज इक्वल टू बी नेगेटिव। ये सब वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन आपको बता रहा हूं मैं। a इज हस्बैंड ऑफ b, अब क्या है कि a इज पैटर्नल अंकल ऑफ b, a इज पैटर्नल अंकल ऑफ b, a इज पैटर्नल अंकल ऑफ b, मतलब जो ये a है चाचा है b का, ये क्या है, b का चाचा है, मतलब a पॉजिटिव ही है, a पॉजिटिव है, सो a इज पैटर्नल अंकल ऑफ किसका, बी का। ए क्या है, पैटर्नल अंकल किसका है, बी का। अब अंकल मतलब कि पॉजिटिव होगा, और बी का तो हमें कुछ जेंडर पता ही नहीं है, तो ये होगा ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। अब ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, अब पैटर्नल है मतलब कि पापा के साइड से, तो पापा के साइड से क्या होगा, पापा मतलब मेल है, तो ये प्लस हो जाएगा। अगर और अंकल भी है, ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, मान लीजिए ये मैटरनल अंकल क्या है, ये ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, ए इज मैटरनल अंकल, इसका मतलब क्या है कि वो मम्मी के साइड से, मतलब मम्मी मतलब फीमेल है, फीमेल मतलब नेगेटिव, तो ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी,
ये साइन, ये जो हमने ये इसमें ऐड ऑन किया है, इसका मतलब है कि मैटरनल या पैटर्नल को ये रिप्रेजेंट करता है। ये क्या करता है रिप्रेजेंट, ये मैटरनल या पैटर्नल को। यहाँ पे क्या कर रहा है ये पैटर्नल को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है पैटर्नल को, और यहाँ पे क्या कर रहा है मैटरनल को। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी, सो दिस। ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, सो दिस। अब ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी, क्या है, ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। जो ए है ये पैटर्नल ग्रैंडफादर है किसका, बी का। तो देखिए ए इज पैटर्नल मतलब पापा की साइड से, तो ये पॉजिटिव होगा, और ग्रैंडफादर तो ये पॉजिटिव होगा। बट बी का हमें नहीं पता है, बी का हमें कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा जेंडर है वो, मेल बी, आइदर मेल और फीमेल। ओके, तो इसमें क्या देखा हमने कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी। क्या देखा हमने, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, मतलब कि उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हस्बैंड मतलब प्लस, और बी मतलब वाइफ ही होगी वो, इसलिए नेगेटिव आया। तो इसको हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ए इज पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए बी का जो ए है वो चाचा है बी के, चाचा मतलब जो पापा के साइड से है। तो पापा के साइड से मतलब पापा क्या है मेल, तो इसलिए हमने एक नया लेटर इंट्रोड्यूस किया वो ओ, और उस पर प्लस इसलिए लिखा क्योंकि वो पापा के साइड से है, तो मतलब मेल है। और बी का कोई हमें जेंडर पता नहीं है, तो वो इसका वे ऑफ राइटिंग क्या है, ये ऐसे लिखेंगे उसको। ए इज मैटरनल अंकल ऑफ बी, मतलब कि मामा है, जो ए मामा है बी के। तो मैटरनल मतलब कि मम्मी के साइड से, मम्मी मतलब फीमेल, फीमेल मतलब कि नेगेटिव साइड। तो ये वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन इसका ये होगा। ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। पैटर्नल को हमने क्या किया, हमने ए से रिप्रेजेंट किया, मतलब पापा की साइड से, मतलब तो ये प्लस आ गया। और ग्रैंडफादर है तो ये ए प्लस, किसके, बी के। बी का तो हमें कुछ पता नहीं है। ओके, सो ये हो गया। अब हम इसको और कैरी करते हैं, आगे बनाते हैं इसको, फैमिली ट्री को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, इसको कंटिन्यूटी में लेते हैं। तो वो अब देखिए, अभी जो जितना टाइम लग रहा है समझने में बस उतना ही टाइम लग रहा है। बाकी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट होगा, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल आसान सा वे में। ओके, क्या था कि ए इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ओके, अब है ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी, ग्रैंडफादर ऑफ बी। और इसी में एक और क्वेश्चन, एक और मतलब रिलेशन है कि ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी। ए इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ बी। तो चलिए, मैटरनल है मतलब कि मामा के साइड से, मतलब कि सॉरी मम्मी के साइड से, मतलब मम्मी मतलब फीमेल, फीमेल मतलब नेगेटिव। तो क्या है, ए मैटरनल ऑफ बी, क्योंकि ए तो भाई मेल ही है, क्योंकि ग्रैंडफादर है तो मेल है। अब क्या है, ए ग्रैंड मदर है, कहाँ की, मैटरनल की, किसकी, बी की। तो आपको समझ में आया क्या लिखा मैंने, ए इज मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ बी। मैटरनल मतलब कि मम्मी की साइड से, मम्मी मतलब कि फीमेल। तो जो हमने ये इंट्रोड्यूस किया, ये पैटर्नल या मैटरनल के लिए एक नया कॉन्स्टेंट या एक नया लेटर इंट्रोड्यूस किया है। ओके, सो मैटरनल मतलब नेगेटिव, ओ नेगेटिव। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव इसलिए क्योंकि ग्रैंडफादर है, किसके, बी के। बी का कोई जेंडर नहीं गिवन है। अब इसमें क्या है, ये ग्रैंड मदर है, किसकी, बी की। तो बी का कोई जेंडर ही नहीं है, तो इसका ये वे ऑफ राइटिंग ऐसे है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट उस पे, नेक्स्ट फैमिली ट्री पे आते हैं हम। इफ ए इज नेफ्यू ऑफ बी, अगर ए इज नेफ्यू ऑफ बी, मतलब बी का चाचा कौन है, ए है। बी का चाचा कौन है, या ए भतीजा किसका है, बी का। तो अगर ऐसे आ जाए, ए इज नेफ्यू ऑफ बी, बी चाचा है,
बी क्या है, चाचा है। और नेफ्यू मतलब कि पापा के साइड से, किसका, ए का, ए क्या, ओके। ए इज नेफ्यू ऑफ बी, ए जो है कि भतीजा है किसका, बी का। सो नेफ्यू मतलब क्या होता है कि पापा के साइड से जो बिलोंग करते हैं, चाहे वो हमारे, तो इसलिए पैटर्नल, तो ये पॉजिटिव। और नेफ्यू मतलब कि भतीजा, वो पॉजिटिव है। और बी का हमें कोई भी जेंडर नहीं मालूम। अगर वही दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि इफ ए इज नीस ऑफ बी, ए इज नीस ऑफ बी, मतलब कि ए जो है भतीजी है किसकी, बी की, तो सेम बी ऐसे आएगा, क्या है, भतीजी है। भतीजी मतलब भाई बस यहां चेंज होगा क्योंकि ये भतीजा है और ये भतीजी है, तो उस किसका वे ऑफ राइटिंग क्या होगा, उसका वे ऑफ राइटिंग ये होगा, ओके। सो आई होप कि आपको फैमिली ट्री समझ में आ रहा होगा। सो बट यही सब, बस इतना ही फैमिली ट्री है। सो अब चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं। हमको समझ में तो आ गया कि कैसे बनाना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन से पहले अगर हम देखें तो 3 टाइप के होते हैं हमारे जो ये ब्लड रिलेशन होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन, मतलब 3 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। 3 टाइप से जो कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। सो जो पहला टाइप है वो क्या है, पजल फॉर्म। फर्स्ट टाइप क्या है, पजल फॉर्म। दूसरा टाइप क्या है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पिक्चर। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पिक्चर, ठीक है। एंड थर्ड टाइप क्या है, फर्स्ट टाइप हो गया कि पजल फॉर्म, सेकंड टाइप क्या हो गया कि पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पिक्चर, और थर्ड टाइप इसमें है वो क्या है, वो है कोडेड रिलेशनशिप, मतलब कि वो कोड में कुछ दे रखा होगा, फिर हमें पूछा होगा कि ये इसका ये बताओ। तो 3 टाइप के जो हमारे जो रिलेशन है वो क्या, कौन कौन से हैं, वो एक तो पजल फॉर्म में है, क्या है, एक तो पजल फॉर्म में है, एक है पॉइंटिंग टुवर्ड्स एनी पिक्चर, एक क्या है, कोडेड, ओके। सो ये 3 टाइप के जो हमारे ब्लड रिलेशन है, तो ये इस कुछ इस टाइप में। अब चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं हर एक टाइप का एक एक, हर एक टाइप का क्वेश्चन करते हैं हम एक एक, ओके। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन हर एक टाइप का एक एक। सो हर एक टाइप का क्वेश्चन करने से पहले अगर हम समराइज करें कि हमने क्या क्या पढ़ा है आज, तो आज हमने क्या पढ़ा है कि आज हमने पढ़ा है फैमिली हायरार्की, फैमिली हायरार्की 3 जनरेशन तक, ग्रैंड, उसके बाद फादर या फिर मदर, और फिर सन या फिर डॉटर। ये हमने 3 जनरेशन का क्या पढ़ा, फैमिली हायरार्की। फिर हमने पढ़ा कि फैमिली ट्री, हमने पढ़ा फैमिली ट्री कि इफ ए इज फादर ऑफ बी तो कैसे लिखेंगे, ए इज फादर ऑफ बी तो कैसे लिखेंगे, बी इज सन ऑफ ए, बी जो है कि सन ऑफ ए है, तो ऐसे 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 बहुत सारे हमने फैमिली ट्री पढ़े, बहुत सारे हमने करे, तो उनका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज हस्बैंड ऑफ बी, ए इज हस्बैंड ऑफ बी, तो ये रिप्रेजेंटेशन हमने आज सीखे। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग उसको रिवाइज कर रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। टिल देन क्या करना है आपको, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और
कमेंट करें जो आपको क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो या जिसमें आपको डाउट है. सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रोसेसिंग. बाय बाय.